हेलो स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो कि इस बार स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो होप कि आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा और अभी आप गाला मार्वल ये सब सॉल्व करने लगे होंगे। तो अभी मैं, क्योंकि आप भी प्रैक्टिस करने लगे हों, तो मैं आपको धीरे धीरे गाला के सैम्पल पेपर्स जो हैं उनके सेक्शन सी और सेक्शन डी कराऊंगी। पर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यू कैन आस्क मी कि मैम आप वो वाला क्वेश्चन भी समझा दीजिए या उसका वीडियो भी बना दीजिए, पर कमेंट जरूर करना। तो देखो, हम चुटकियों में सारे गाला के पेपर्स कंप्लीट कर लेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के। तो हम आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी ऑफ पेपर 1 गाला। ओके, तो चलो हम उसका स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हम अभी कौन सा क्वेश्चन का नंबर करने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 31। ओके, रोहित विराट, ये देखो मैंने मार्किंग किया है क्योंकि मैंने क्लास में करवाया था, कोई बात नहीं, चलो हटा दिया। रोहित विराट और अनिल क्या हैं? पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे कौन से रेशियो में? इक्वल रेशियो में। तो पहली बात तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल रेशियो को वो कई बार इक्वल मान लेते हैं। तो जब भी आप एडमिशन, पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, मतलब पार्ट 1 का कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग होता है और कैपिटल रेशियो अलग होता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चाहिए होता है, कैपिटल नहीं चाहिए होता, पर इसमें शायद कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। ओके, लेट्स देयर टोटल कैपिटल इज रुपीज 3 लाख। द पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल इज 2:3:5। देखो मैंने अभी बताया था। तो हम जो 3 लाख रुपीज है उनको रोहित, विराट और अनिल में जब बांटेंगे तो वो 2:3:5 के रेशियो में बांट देंगे। ओके, फर्म पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है और विराट को टोटल अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 45,400 विराट को टोटल रिसीव्ड हुआ है। और हमें कंप्यूट करना है कि रोहित और अनिल को कितना मिलेगा टोटल में। टोटल मतलब पार्टनर्स को मिलेगा क्या क्या? एक इंफॉर्मेशन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा और प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, ये दो चीजें मिलेगी। तो ये जो 45,400 है उसमें दो चीजों का एडिशन होगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और एक प्रॉफिट का। ओके, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मैं नाम लिख लेती हूँ कौन कौन है मेरे, रोहित, विराट एंड अनिल। ओके, तो रोहित, विराट एंड अनिल मैं शॉर्ट में लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे पास मार्जिन थोड़ा कम है। आप पूरा पूरा नाम लिखना एग्जाम में, तो पर प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑल्सो डू लाइक मी। ओके, चलो अब आपको क्या करना है, कैपिटल को बांट देना है। तो मेरी कैपिटल बांट देती हूँ। कैपिटल टोटल कितना था? 3 लाख रुपीस था और मेरे को देना किसको है? 2:3:5 में देना है। तो 3 लाख रुपीस का, देखो 3 लाख रुपीस का 2/10, देन अगेन 3 लाख रुपीस का 3/10, देन 3 लाख रुपीस का 5/10। इन दिस वे यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल पता चलेगी जब भी तो उसका इंटरेस्ट निकालोगे। आप पूछ सकते हो मैम कैपिटल क्यों निकाल रहे हो? तो कैपिटल पता चलेगी जब भी तो मैं 6% इंटरेस्ट दे पाऊंगी। ओके, तो मेरा फर्स्ट अमाउंट आएगा 60,000, सेकेंड अमाउंट आएगा 90,000 और थर्ड अमाउंट आएगा मेरा 1,50,000। ओके, तो कैपिटल पता चल गई। ये प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है, इसको आपको ऐड नहीं करना, इस पे इंटरेस्ट निकालने के लिए हमने इसको कैलकुलेट किया है। ओके, अब निकाल लो क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो आपका क्या होगा? ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 60,000 का निकालो 6%। तो यहां पे कैसे निकलेगा? 60,000 का, क्योंकि 6% पर एनम रेट थी तो 6%। ऑटोमेटिकली यू कैन डू, कैलसी अलाउड है तो आप सीधे कर सकते हैं 60,000 इंटू 6%। ऐसे कैसे साइन दबा लो। फिर इसको कितना मिलेगा? क्या बोल रहे हैं? 90,000 का 6%। वेरी गुड। इसको कितना मिलेगा? 1,50,000 का 6%। ओके, तो कैलकुलेट करके आप मुझे फटाफट बता दीजिए। तो 6×6 = 36, इसको 3600 मिलेगा, इसको 5400 मिलेगा, 9×6 = 54 और इसको कितना मिलेगा? 9000 मिलता दिखता है 15×6। ओके, तो 9000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब देखो ध्यान से, उसने क्या बोला? क्वेश्चन देखो, विराट को क्या मिल रहा था? टोटल अमाउंट 45,400। तो विराट को टोटल, विराट यानी वी, तो वी को टोटल कितना पैसा मिल रहा है? 45,400। अब 45,400 में से 5,400 रुपीज इंटरेस्ट का है, तो बचा हुआ किसका होगा? प्रॉफिट का होगा। वेरी गुड। तो मैं
यहाँ पे निकालूंगी तो अमाउंट कितनी बच जाएगी 40,000। तो आप अगर वर्किंग नोट बनाओ तो इस पे 1 लिख दो, WN1 वर्किंग नोट 1। और कैसे आया मेरा 45,400 टोटल था, तो उसमें से इंटरेस्ट हटा दीजिए, दैट इज 5400, दैट इज 5400। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, बोलो जल्दी, 40,000। अब कुछ लोग तो इसमें भी कैलसी चलाते हैं, मैंने पूरा क्वेश्चन बिना कैलसी के कर दिया। चलो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था, 1:1:1। तो अगर विराट का 40,000 है तो रोहित का भी कितना होगा 40,000, और अनिल का भी कितना होगा 40,000। सो टोटल अमाउंट रिसीव्ड आ गई, अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव कितनी आ जाएगी, यहां पे आ जाएगा 436। ओके वेरी गुड, हाँ 43600, इसकी तो पहले से ही थी, और इसका 4900। ध्यान रखना तीनों का रेशो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है, इसलिए अगर V को 40,000 मिल रहे हैं तो R और A को भी क्या मिलेंगे 40,000 मिलेंगे। ओके, कोई दिक्कत है आपको, चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इस क्वेश्चन का, ले लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो आजू बाजू एंड काजू, कैसे नाम देते हैं भगवान। चलो आजू बाजू एंड काजू, विच इज इन माई फ्रिज, काजू इज इन माई फ्रिज। ओके, आर पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखा है कितना, 5:4:3। ऑल द पार्टनर हैव डिसाइडेड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी गेन और सेक्रीफाइस निकालना होगा। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करके वो क्या कर रहे हैं, हम 2:2:1 कर रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड द, देखा मैंने आपको पहले बोला क्या निकालना होगा, गेनिंग रेशो या सेक्रीफाइस रेशो पूछेगा। ओके, तो गेनिंग रेशो बोला है तो किसी को गेन हो रहा होगा, किसी को सेक्रीफाइस हो रहा होगा, तभी तो आएगा क्वेश्चन। ओके, तो पहले मैं एक बार मैं ये रब कर दूं, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह थी, आप फोटो ले चुके थे, और अगर नहीं ली है तो ऐसा नहीं है मैम वापस दिखाओ, हाँ पीछे जाके फोटो लो, वेरी गुड, पीछे करो वीडियो। चलो तो हम करते हैं क्वेश्चन को। तो देखो पहले तो मुझे फटाफट आपको आता है तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दो, जल्दी सी बोल दो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू, न्यू पहले आएगा ओल्ड पहले आएगा, बोलो बोलो, न्यू पहले आएगा, वेरी गुड। तो मैं एनआर लिख देती हूँ, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ओके, चलो ये तो आपको आता था। अब एक एक का निकाल लेते हैं। पहली बात करते हैं आजू की, ए लिख लेती हूं मैं, आजू का ओल्ड न्यू रेशियो बोलो, न्यू रेशियो है 2:2:1, तो 2/5 लिख सकती हूँ। अब को ये मत बोलना मैम मुझे ये भी नहीं पता नीचे 5 कैसे आया, गधो, ये जो 2:2:1 है ना उसको प्लस कर लो, 5 हो गया टोटल, तो नीचे 5 अगर टोटल प्रॉफिट होता तो उसमें से 2 रुपए आपको मिलेगा, इसलिए हम 2/5 लिखते हैं। ओके, तो न्यू रेशियो है 2/5 और ओल्ड रेशियो क्या है 5/, जल्दी बोलो 5/12, वेरी गुड, 5 + 4 + 3 12, ओके 5/12। अब आप एलसीएम निकाल लो। अब कई बच्चे हैं ना इसमें क्या करते हैं, इनको एलसीएम निकालते हैं, अरे जब कैल्सी अलाउड है तो क्यों माथापोड़ी करनी है, जब कैल्सी नहीं थे तो कैलकुलेशन इसी पे जाने के लिए हम ये सब करते थे, जब कैल्सी है तो यूज करो, 12 × 5 करो, क्या आएगा 60, यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 2 = 24, 5 5 = 25, तो आंसर आएगा -1/60। ओके, एक आ गया। बी, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बी का बोलो, बी का न्यू रेशियो भी कितना है 2/5, ओल्ड रेशियो बोलो 4/12। ओके, टोटल अब हमेशा आप नीचे डिनोमिनेटर में तो क्या लिखेंगे ऑलवेज 60, क्योंकि फिर 5 और 12 ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे इंटू 12, यहाँ पे इंटू 5, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 12 2 = 24, 5 4 = 20, सॉर्ट आउट कर लो तो आ जाएगा 4/60। अब देखो ए का आया -1/60, तो आप फॉर्मूला किसका लगा रहे थे गेनिंग का, तो इसका गेन नहीं आया, इसका क्या आया सेक्रीफाइस। जब फॉर्मूला गेन का लगा रहे हो और माइनस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कहलाएगा, जब फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगा रहे हो और माइनस में आ रहा है तो वो गेन कहलाएगा। ठीक है, तो मैं गेनिंग का फॉर्मूला लगा रही थी, माइनस में आया तो वो सेक्रीफाइस कहलाएगा, यानी ए दे रहा है, ए को पहले ज्यादा मिल रहा था अब कम मिलेगा, तो ए सेक्रीफाइस कर रहा है और बी गेन कर रहा है। अब देखो ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/60,
बी ने गेन किया 4/60, तो 3/60 किससे लेगा वो? वेरी गुड, कुछ बच्चे पकड़ गए मेरी बात, बहुत सही जा रहे हो। अगर आप समझ गए इस बात को तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। चलो 1/सी का आएगा 3/60, मैं पहले से बता देती हूँ माइनस में। चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं मैम कैसे, डायरेक्टली कैसे बताया? तो जो समझदार है वो समझ गया, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना। चलो इंटू 5 थोड़ी, हाँ, इंटू 12 यहाँ पे, इंटू 5 यहाँ पे, तो 12 माइनस 15, देखो कितना आया। 12 माइनस 15 कितना होता है? -3। कोई ऐसा तो नहीं है ना जिसको ये भी नहीं पता 12 माइनस 15 करने, तो माइनस में आएगा। 12th बोर्ड दे रहे हो आप, ठीक है, 60। ओके, ये क्या है आपका? गेनिंग या सेक्रीफाइस? गेनिंग का फॉर्मूला लगा रहे हो तो ये क्या आया? सेक्रीफाइस। अरे भाई ध्यान से देखो, अगर बी को 4 रुपए मिल रहे हैं और मैं बोलूं ए 1 रुपया दे रहा है, तो सी कितना देगा? 3 रुपीज। वेरी गुड, ओके। तो यहां तक कोई दिक्कत है? ये हमारा आंसर आ गया। सी नहीं था, ओके। कोई बोला मैम सी नहीं है, के है। छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हो। ओके, के है, काजू, ठीक है। वो फ्रिज में रखे थे ना, इसलिए मैं भूल गई, राइट। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अभी भी आपको पुराने क्वेश्चन में दिक्कत है तो पीछे जाके देखना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये यहां से डन। चलो आगे चलते फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे रब करना पड़ेगा, 1 मिनट खाली। ओके, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पास अ जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो मेरी बचपन से फेवरेट है। अच्छा, मेरा बचपन 11th से फेवरेट है। ओके चलो, in the balance sheet land and building is 8 lakh rupees, investment is 2 lakh rupees, are disclosed respectively 9 lakh and when release हो गए from them. Okay, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है कब की? एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन और नरेशन लिखना नहीं है, तो स्मार्ट बन के नरेशन मत लिखने लग जाना, नहीं तो पीछे पेपर छूट जाएगा। समझ गए? बहुत लेंथी पेपर है। जब टाइम जगह छोड़ दो आपको लगता है तो, जब पेपर आपका 2 घंटे में हो जाए क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हो, तो फिर नरेशन लिखना। समझ गए मेरी बात? ओके, नरेशन विदाउट नरेशन बोला है तो नरेशन के कोई एक्स्ट्रा नंबर आपको नहीं मिलेंगे। डोंट बी ओवर स्मार्ट। ओके चलो, तो आपको क्या करना है? बैलेंस शीट में एंट्रीज पास करनी है। तो पहली बात तो लैंड एंड बिल्डिंग और इन्वेस्टमेंट क्या है मेरी? बोलो जल्दी। एसेट। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बोला करो। एसेट है, तो एसेट है तो मेरे को फाइनल अकाउंट में ले जाके, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे मैं कौन सा अकाउंट बनाती हूँ? रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाके मेरे को उनको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो क्लोज कर दो। तो पहली एंट्री होगी आपकी, फॉर्मेट आप बनाते रहना, मैं डायरेक्ट एंट्री सिखा रही हूँ। रियलाइजेशन, हाँ भाई स्पेलिंग गलत लिखी है, देख लिया मैंने, वो पेन मोटा चल रहा था, मेरी ध्यान वहां था। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। पहले रियलाइजेशन में ले जाके दोनों एसेट्स को क्या कर दो? बंद कर दो। अब एसेट्स क्या होती है? ऑलवेज डेबिट। तो बंद करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अमाउंट लिखो। अमाउंट कितनी है? जितनी बुक वैल्यू है उसी पे बंद होगा। तो कितनी है? 8 और 2। ओके, 8 लाख एंड 2 लाख। लाखों के बिना तो बात ही नहीं होती। तो यहां पे कितना आ गया? 10 लाख। यहां तक कोई दिक्कत है? ओके, नहीं है। अब उससे पैसे भी मिल रहे हैं हमें रिस्पेक्टिव एसेट से, तो पैसे मिले तो कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट दोनों एसेट से मिल रहे हैं। टू रियलाइजेशन सीधे लिख दो। आप जब उसमें करोगे, जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे तो हम बाय कैश लिख के एक एक एसेट का नाम लिखते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आप एंट्री कर रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली डू। तो टू रियलाइजेशन कितने रुपए मिल रहे हैं आपको? 10,50,000। कैसे? अरे ये रहा ना, 9 लाख और 1,50,000। देखो ये रहा, तो 9, 10 और 1,50,000, 10,50,000। ओके, गिव मी 1 मिनट। 10,50,000। यहां तक कोई दिक्कत? ओके चलो, तो ये क्वेश्चन खत्म नहीं, ओ सॉरी,
इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला? गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक। बुक में नहीं है, बुक में नहीं है तो बंद करने की भी जरूरत नहीं है। बुक में होती तो पहले आप बंद करते, फिर जितना पैसा मिला वो ले लेते रियलाइजेशन में, पर बुक में तो नहीं है। लेकिन हमें उससे कितने पैसे मिल गए? 50,000 रुपीज हमें उसे ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन मिले, मतलब रिसीव हुए। तो पैसे आ रहे हैं आपके, पैसे आ रहे हैं तो जर्नल एंट्री पास करो, पास करो फटाफट। ओके, तो कैश अकाउंट डेबिट सेकंड वाला, ये फर्स्ट वाला था। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप ऐसे मत बोलना मैम इसमें गुडविल क्यों नहीं आया? गुडविल का नाम नहीं आएगा बेटा, बुक में थी ही नहीं ना। आपके पास पैसे आए, जितने पैसे आए रियलाइजेशन में ले लो। कितने पैसे आए? भगवान का प्रसाद है 50,000। भगवान का प्रसाद है, झोली बांट के, ऐसे झोली बांट के रहो, जो आ रहा है वो आने दो, ठीक है। चलो ये भी मैं यहां से रब कर दूं। हाँ, ये पहले एक क्लास में करवाया था इसलिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्या बोला? इनकम टैक्स लायबिलिटी नाउ पेएबल 30,000 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक विच इज नाउ पेड। कोई इनकम टैक्स की लायबिलिटी थी, अब आप डिसॉल्व कर रहे हो तो फ्यूचर में तो कंपनी रहेगी नहीं, पार्टनरशिप रहेगी नहीं, और अगर फ्यूचर में पार्टनरशिप रहेगी नहीं रहेगी तो वो आपको दिए बिना तो नहीं जाने देंगे, और दिए बिना नहीं जाने देंगे तो आप पेड कर दो। तो लायबिलिटी तो है नहीं बुक में, लायबिलिटी नहीं है तो आपको लायबिलिटी को डेबिट तो करना नहीं है, खाली पेमेंट करना है। तो पेमेंट कौन से अकाउंट से करोगे? रियलाइजेशन से। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितने के पे किया है मैंने? टोटल 30,000। बुक में पहले थी नहीं, अगर होती तो मैं लायबिलिटी के नाम से पे करती, पहले लायबिलिटी बंद करती फिर रियलाइजेशन से पेमेंट करती, पहले रियलाइजेशन में लायबिलिटी बंद करती, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 33 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 34। चलो आपसे प्रॉमिस किया आधे घंटे में सेक्शन सी खत्म, आधे घंटे में हो जाना चाहिए फटाफट। आधा घंटा रोज देख लेना, सेक्शन सी हर के सबके खत्म हो जाएंगे। और कितने मार्क्स का है सेक्शन सी? टोटल कितने मार्क्स का है? 4 क्वेश्चन करने हैं 3 मार्क्स के, तो 4 3 जा 12, 4 क्वेश्चन एनी 4 करने हैं आपको, और 3 मार्क्स ईच, तो 4 3 जा 12, तो 12 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपको कितनी देर में करा रही हूँ? हाफ एन आवर में। लेकिन ध्यान से सुनो, मैं 12 मार्क्स का नहीं करा रही हूँ, मैं पूरे करा रही हूँ। आपको करने कितने? आपको 4 करने, मैं 5 करा रही हूँ। एक छोड़ सकते हो आप, नहीं 2 छोड़ सकते हो, 36 है। ओके चलो नेक्स्ट, हाउ डू यू डील with the following at the time of dissolution of a partnership? Explain general reserve। तो जनरल रिजर्व को डील करो। हाँ वेरी गुड। किस कौन बांट लेंगे? पार्टनर्स बांट देंगे। तो क्या जनरल एंट्री होगी? लिख के बताऊं क्या क्या जनरल एंट्री होगी? ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, जल्दी बोलो। हाँ वेरी गुड, कुछ बोल रहे हैं। जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है तो अब क्लोज करने के लिए उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो पहली जनरल एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ये मैं लिख नहीं रही हूं, आप सुन लो, ये खुद लिख लो, थ्योरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड। तो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड को भी क्या करते हैं? पार्टनर्स बांट लेते हैं। ये भी लाइबिलिटी है, क्लोज करने के लिए क्या कर दोगे? डेबिट। लेकिन ध्यान रखना उतना ही पैसा करना जितना बचा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन में। अगर जितना क्लेम है उतना तो चुकाना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ डिसोल्यूशन है तो जो बचा हुआ होगा वही अमाउंट होगा। ओके लास्ट, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन फंड भी क्रेडिट होता है, उसका नेचर क्रेडिट होता है, तो क्लोज करने के लिए उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट 35। क्या हुआ? एंट्री नहीं समझ में आई? अरे नहीं समझ में आई तो थोड़ा बैक चलाओ वापस और धीरे चलाओ, ओके, फिर आराम से सुनो। ये बहुत इजी था इसलिए मैंने फटाफट करा दिया। चलो अब ये भी चाहते हो आधे घंटे में खत्म हो जाए, और ये भी चाहते हो कि मैम धीरे धीरे आराम से कराओ। जैसे एक चपाती के टुकड़े को कोई बोलता है 32 बार चबाना चाहिए, इतनी देर में मैं 32 चपाती खा लूंगी, तो वैसे ही आप बोल रहे हो। चलो, on 1618 Aditi Limited issued 10,008% debenture of rupees 200 each at a premium of 5%. The debenture are redeemed. देखो जब मैं क्लास में सिखाती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ जब आप ज्यादा वैल्यू पे रिडीम कर रहे हो, आपने इश्यू किया था कम पे और रिडीम्शन ज्यादा पे कर रहे हो, मतलब आपको पैसा चुकाना ज्यादा पड़ेगा,
तो वो आपके लिए लॉस है, और लॉस है तो हाँ हम उसको बोलते हैं, मतलब हमारी क्लास में हम उसको बोलते हैं राहु केतु। तो आपको सेकंड एंट्री में ही राहु केतु घुसाना पड़ता है, पहले इशू के टाइम पे ही सेकंड एंट्री में उसका इंतजाम, जो फ्यूचर में जो पैसा देना है आपको कब 23 में, उसका इंतजाम आपको अभी इशू करते समय कर लेना पड़ेगा, उसको अभी बुक कर लेना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं सेकंड एंट्री में ही क्या घुसा दो, राहु केतु घुसा दो। राइट एन नेसेसरी जर्नल एंट्री, ठीक है, ये वाला तो वेरी गुड, मैं करके बता दूंगी। चलो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 35, जो रेड पेन से लिखू इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो देखो कितने रुपए थे, 10,000 डिबेंचर्स है और कितने पे 200 रुपए और प्रीमियम है 5%, तो 200 रुपए का 5% होगा 10 रुपीज, है ना, तो यानी 210 रुपए। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो कितने पैसे कितने थे, प्रीमियम मिला के हो जाएंगे 210 इंटू 10,000। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 210, एक और 0 और 000, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 21 लाख रुपीस। ओके, तो ये एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। अब 8% एप्लीकेशन अलॉटमेंट को कहां ट्रांसफर कर दो, वेरी गुड, कैपिटल अकाउंट में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब राहु केतु आपको यहां पे घुसाना पड़ेगा, तो आप ज्यादा पे चुका रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, लॉस हो रहा है, वेरी गुड, तो उसको लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये राहु केतु वाली एंट्री है, टू 8% डिबेंचर अकाउंट टू, और टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओके, प्रीमियम ऑन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, रिडम्पशन का प्रीमियम है ये वाला, तो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स पूछे मैम वो जो इश्यू के टाइम पे प्रीमियम है उसका क्या करेंगे, हाँ उसको डाल रही हो ना बच्चा, कंप्लीट होने दो, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, जो इश्यू के टाइम का प्रीमियम है वो डालोगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम में, जो आपको रिडीम करते समय प्रीमियम चुकाना है वो एंट्री ये वाली है, ध्यान से देख लो, राहु केतु वाली, वो डालना है आपको यहां पे। अगर रिडम्पशन की बात ही नहीं करता तो मेरी सिंपल एंट्री ये रहती, 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके, लेकिन ये तो रिडम्पशन की भी बात कर रहा है, तो वो जो लॉस होने वाला है मेरे को फ्यूचर में, उसका मेरे को अभी से करना पड़ेगा कि उसका इंतजाम, उस पैसे का इंतजाम मेरे को अभी से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अमाउंट कितनी आ जाएगी, तो देखो जितने से क्रेडिट किया था पहले उतने से क्या कर दो, डेबिट कर दो, तो यहाँ पे 21 लाख। ठीक है, डेबिट। लॉस कितने का है आपको, तो 1 लाख का आपको लॉस है, तो ये दोनों एंट्री एक है, तो यहाँ पे भी क्रेडिट में आ जाएगा 1 लाख रुपीस। 8% डिबेंचर में कितना जाएगा, तो डिबेंचर थे आपके कितने के, 200 रुपए के थे और 10,000 डिबेंचर थे, तो आपका जाएगा 20 लाख रुपीस। ठीक है, और यहां पे आ जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में आपके कितने पैसे थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में आ जाएंगे आपके 1 लाख रुपीस, क्योंकि 10 रुपए ज्यादा थे एक शेयर पे, तो ओके मैं लिख के बता देती हूँ, 10,000 शेयर है और एक शेयर पे 5% यानी 10 रुपए ज्यादा है, तो 1 लाख आ जाएगा। देखो मैच हो गई ना, 22 ऊपर 22 नीचे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो 35 का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इसको बोलते हैं राहु केतु की एंट्री। हाँ सही पूछ रहे हो मैम, राहु केतु की एंट्री क्या है, ये वाली है। राहु केतु का मतलब क्या होता है कि अगर आप रिडम्पशन का पहले ही पता चल गया रिडम्पशन इतने पैसे पे करना है, तो रिडम्पशन तो जब करना है तब करना है, लेकिन होने वाले लॉस को अभी से उसकी रिजर्व बना के रख लोगे। ओके, चलो एंड द लास्ट क्वेश्चन, और मेरे पास बचे हैं अभी भी 7 मिनट, तो चलो फिर भी मैं करवा देती हूं। डिस्टिंग्विश बिटवीन शेयर एंड कैपिटल, थियरी शेयर एंड डिबेंचर,
थियरी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है, क्योंकि थियरी के क्वेश्चन में बच्चे बोलते हैं हमने नहीं पढ़ी तो हम नहीं लिखेंगे। अरे नहीं बाबा, ऐसा नहीं होता। आप अकाउंट्स और स्टैटिस्टिक्स बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आप अपने हिसाब से भी थियरी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से आता है तो प्रैक्टिकल करो, लेकिन अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कोई एक तो बिल्कुल ही नहीं आता है तो स्टेप आप थियरी लिख सकते हो। लेकिन बेटा जब भी डिफरेंस लिखो ना, देखो ऐसे लिखना, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर, ऐसे लिखोगे आप। ओके ओके, ये आपकी नोटबुक बनाई है मैंने, ठीक है, ये आपकी नोटबुक है। तो पहला कॉलम बना दो बेसिस ऑफ डिफरेंस का। अब मैं आपको खाली इसका ही नहीं बता रही, बेसिस ऑफ डिफरेंस मैं आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, जब भी आपसे डिफरेंस पूछे तो आप छोटे बच्चे की तरह डायरेक्ट 2 कॉलम बना के एक इधर ऐसे मत लिखो। आप क्या बनाओगे, पहले बेसिस ऑफ डिफरेंस, फिर 2 कॉलम बनाओ, यहाँ पे लिखो शेयर का और यहाँ पे लिखो डिबेंचर का, ठीक है। अब बेसिस ऑफ डिफरेंस आप बोलो मैम बुक में जो दिया उसमें तो बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं दिया। अरे उसको कॉमन सेंस से खुद लिख लो, और फिर भी नहीं आता तो पूछो कमेंट में, मैं लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो बिजनेस स्टडीज और इको में खासकर ये प्रॉब्लम आती है, कुछ जगह बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं दिया है, तो अगर आपको नहीं आ रहे समझ में कि इसका बेसिस ऑफ डिफरेंस नहीं है क्या होगा, तो कमेंट में कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगी, और वरना खुद से आप बना लो, ठीक है। चलो, तो पहला आप लिख सकते हो, इजी लिख लो, ओनरशिप के हिसाब से लिख लो। पहला ओनरशिप, तो बोलो शेयर होल्डर क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं, तो राइट डाउन शेयर होल्डर आर कंसीडर टू बी ओनर ऑफ अ कंपनी, लिखो शेयर होल्डर्स आर कंसीडर टू बी अ ओनर ऑफ अ कंपनी। डिबेंचर्स के लिए लिखो डिबेंचर होल्डर, आप लिखो खुद, लिख के बताऊं, खुद लिख लोगे, वेरी गुड। अरे स्पून फीडिंग थोड़ी करनी है, छोटा बच्चा समझ के मुझको ना समझाना रे, टिपी टिपी टप टप, टिपी टिपी टप टप। इस गाने का मतलब पता है क्यों गाया मैंने, कि कुछ लोग बोल रहे हैं मैम हम खुद लिख लेंगे, ये तो फिर भी ये मैं उनके लिए करवा रही हूं जो खुद नहीं लिख सकते। बाकी लोग लिखो डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर ऑफ अ कंपनी, वो लेंडर होते हैं, लोन प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं, तो लेंडर्स फॉर अ कंपनी। फिर दूसरा आप लिख सकते हो, देखो इजी सा बता देती हूं, वोटिंग राइट्स, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, डिबेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता, ओके। ये ओनर होते हैं, ये लेंडर होते हैं, ठीक है। पूरी स्टेटमेंट बना लेना जैसे मैंने अभी बताया। और थर्ड लिख लो टाइप ऑफ सिक्योरिटी, टाइप ऑफ सिक्योरिटी क्या होता है, तो इसमें शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड, शेयर्स आर नॉट सिक्योर्ड। मैं क्या हूं, आदत से मजबूर हूं, क्योंकि टीचर का तो काम ही यही होता है घुस घुस के समझाओ, जब तक खुद को सेटिस्फाई नहीं होता तब तक मैं समझाती हूँ। और सम डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट लाइबिलिटी, के अगेंस्ट सिक्योरिटी दोगे नहीं, एसेट्स, सिक्योर्ड अगेंस्ट एसेट्स, ओके। और भी बहुत सारे लिख सकते हो, जैसे रिस्क लिख सकते हो, इसमें रिस्क क्या होती है, ज्यादा, इसमें रिस्क क्या होती है, कम, लेस, इसमें ज्यादा। रिटर्न्स, इसमें रिस्क ज्यादा होती है तो रिटर्न्स भी ज्यादा। इसमें फिक्स परसेंटेज तो मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स रेट इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। 5 बता दिए मैंने आपको, 3 नंबर का है तो आप 3 भी लिख सकते हो। इजी वाले चूज करो, डेफिनेशन मीनिंग वो मत लिखो क्योंकि वो टफ पड़ते हैं लर्न करने में, और डेफिनेशन लिखते हो तो एज इट इज लर्न लिखनी पड़ती है। इससे अच्छा इजी वाले चूज करो जो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। देखो कितनी देर की बात हुई थी, 30 मिनट्स की, कितनी देर में कंप्लीट करा दिया, 28 मिनट्स में, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप सिर्फ आधा घंटा रोज देख लिया करो। बेल आइकन को क्लिक कर लो, उसका रीजन क्या है, कई बार मैं रोज अपलोड नहीं कर पाती, तो जब भी वीडियो कोई अपलोड होगा आपको मैसेज आ जाएगा। इसका हो या हम 12th के और थियोरी सब्जेक्ट्स के भी श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में मिथुन सर हैं, मिथुन सर थियोरी सब्जेक्ट्स के भी डाल रहे हैं, पवन सर हैं वो कुछ स्टैटिस्टिक्स के भी डाल रहे हैं। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए, लेकिन आपको स्पेसिफिकली एग्जाम के लिए किसी पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। सब कुछ हम यहाँ अपलोड नहीं कर सकते, हम चांदखेड़ा में हैं, श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। थोड़े दिनों में शायद क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप यहाँ के ज्वाइन कर सकते हो
और आप हमें अगर आप दूर रहते हो, अहमदाबाद नहीं रहते हो, हम अहमदाबाद गुजरात में रहते हैं, चांदखड़ा में हमारे क्लासेस है। आपको यूट्यूब की साइट पर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।